कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक के साथ। यानी अगर आपको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको देने वाले। देखिए, आपने उप कक्षाओं के बारे में पढ़ा होगा, एसपी डीएफ, एसपी और डीएफ, ये चार उप कक्षाएं होती है सबसे। अब देखिए, एस में होता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। ये हो गए, मतलब एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, कम रहेगा चलेगा लेकिन अधिक नहीं। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब ये सब हम कहां से लाए, अपने घर से नहीं। इसमें देखिए, 2 के बाद आपको 4 ऐड करना है, +4, फिर इसमें +4 ऐड करिए, फिर इसमें +4 ऐड करिए, तो ये आपका सब हो जाएगा। इसके आगे मान लीजिए रहता कोई ब्लॉक एसपीडीएफ पर कोई रहता है, उसमें 4 जोड़ के 18 ला देते हैं। इतना बस पता होना चाहिए कि एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन बेसिक। एस में 2, इसको आप याद कर लीजिएगा, 2 4 6 10, ठीक। 2 4 2 6 सॉरी 2 6 10 14, 2 6 10 14 आपको याद होना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना, यानी 2 विधि बताएंगे, दोनों में जो पसंद हो आप उससे लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने भी कोचिंग में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ऐसे एस लिखते हैं और उसमें एक का काउंटिंग, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़ा होगा। उसके बाद पी लिखते हैं, एक नीचे छोड़ के पी लिखते हैं, यानी इसमें 2 का गिनती 2 3 4 5 6 7, फिर इसमें 1 2 3 का गिनती, 3 4 5 6, फिर इसमें किसका गिनती आपका 3 के बाद एक छोड़िए, फिर 4 का गिनती 4 5, ऐसे आपने पढ़ा होगा। उसके बाद इसमें बताया था आपको इसको काटना है। काटने के लिए देखिए, ऐसे इसको काटते हैं, दूसरे कलर ले लेते हैं हम, देखिए ताकि आसानी हो जाए। ले लीजिए यहाँ पर हरा। इसको आपने आपने इसको काटना होगा, ऐसे काटते हैं इसको। ये काटने वक्त आप ध्यान दीजिएगा ताकि गलत ना हो जाए, काटते वक्त मिस्टेक होता है, आपको उसको ध्यान रखना है। और इसमें चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना से हमारा काम हो जाता है। इधर भी चाहे तो हम 8P 8D और 8F सब ला सकते हैं, लेकिन उतना लाने का काम नहीं है, इतना में हो जाता है काम। अब देखिए, यहाँ से तीर जाता है और फिर ये तीर इसमें नहीं जुड़ेगा आपका, फिर यहाँ से चालू होगा। ये वाला तीर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, यानी पहला तो तीर हमने खाचा है, जो हमने खाते हैं, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाकर इसके पीछे मुड़ेगा, यानी इधर जाके इधर घूमेगा नहीं जैसे। अब इसका मतलब चलिए इसको बना लेते हैं कॉपी पे। कॉपी पे नहीं, देखिए तीर इधर जाएगा, ये वाला तीर जाके मान लीजिए ये वाला गया है, फिर यहाँ से शुरू होगा। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे 1S, क्या है हमारा 1S। उसके बाद हमारा 1S के बाद फिर यहाँ से घूमेगा तीर, तो क्या आएगा हमारा 2S। 2S के बाद 2P, 2P के बाद 3S, 3S के बाद 3P और 4S, 3P और 4S। अब देखिए, 3P हो गया हमारा, 3P और 4S, फिर ये वाला तीर जो है यहाँ से जाएगा और ये वाला तीर आके इसके पीछे लेगा, इसके नीचे वाले, तो 3D 4P और 5S। इसके बाद हमारा लगा 3D, 3D के बाद हमारा 4P, उसके बाद हमारा लगा 5S। नेक्स्ट 5S हो गया, उसके बाद फिर ये तीर इसके पीछे जुड़ेगा, तो 4D 5P 6S, 4D 5P और 6S। उसके बाद हमारा 4F 5D 6P 7S। उसके बाद फिर पीछे इसका आएगा 5F 6D 7P और 8S। इतने आप ऐसा कर सकते हैं। 1 यानी 1 2 लिखना है 8 तक, फिर एक छोड़कर पीस लिखिए D और F, और नीचे एक ऊपर से एक को क्या करना है, घटते जाना है, नीचे भी एक को घटते जाना है, आपका तैयार हो जाएगा।
अब देखिए ऐसे तो आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक विधि और होता है देखिए। चलिए इसके अलावा भी आपको एक विधि बताते हैं, देखिए जो भी पसंद है आप उस विधि से निकाल सकते हैं। देखिए आपको पहले एसपीडीएफ को लिखना है, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ हो गया। अब देखिए इसमें काउंटिंग कर ले ताकि आसानी हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर हो गया। अब इसमें सबको जोड़ा जोड़ा है, जैसे सबसे पहले 1 का जोड़ा, उसके बाद इसका जोड़ा, उसके बाद 3, उसके बाद 4 का जोड़ा, ऐसे जोड़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एस फिर एसपी फिर एसपीडी और एसपीडीएफ, इन जोड़ा आपको इस साइड की ओर लगाना है, इस साइड से इस साइड, ठीक। अब देखिए एस यानी सभी जोड़े को दो दो बार लिखना है, जोड़ा एक जोड़ा दो बार, एस को बार एस, देखिए यहाँ पे ये सब ग्रीन कर लेते हैं ताकि मैच हो जाए। एस को बार दो बार एस एस, अब एस दो बार का, फिर पीएस, उसके बाद अगला जोड़ा क्या है पीएस, तो पीएस का बार दो बार, पीएस और पीएस हो गया। उसके बाद डीपीएस, डी अगला जोड़ा क्या है डीपीएस है ना, तो डीपीएस का बार दो बार, डीपीएस डीपीएस हो गया। अब देखिए उसके बाद अगला जुड़ा हमारा एफडीपीएस, एफडीपीएस, तो एफडीपीएस का बार दो बार, एफडीपीएस एफडीपीएस। अब देखिए होगा हमारा संरचना आधा बन गया 50%। और इसमें नंबरिंग की ओर करते हैं, देखिए एस में एक अकाउंटिंग है, एस में कौन काउंटिंग एक का, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 8 हो गया। अब देखिए पी में 2 का काउंटिंग, पी में 2 का काउंटिंग लिखना है, वो पहाड़ा नहीं, देखिए पी वाला दिया शुरू 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। अब देखिए डी में 3 का काउंटिंग है, डी में 3 का गिनती, तो देखिए डी कहां शुरू हो रहा है, वहां शुरू करेंगे 3 4 5 और 6 और कोई डी नहीं है। अब देखिए एफ में 4 का गिनती, एफ में 4 का गिनती, एफ वाला देखिए कहां है, एफ 4 और 5 और कहीं एफ नहीं है। अब देखिए अब इन दोनों विधि से आप लोग संरचना को मैच कर सकते हैं, एक जैसा देखिए 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p 3s लास्ट में मिला सकते हैं। देखिए मतलब संरचना हमारा तैयार हो गया दोनों विधि से, आपको जो भी अच्छा लगे आप उतना लिख सकते हैं। और आपको शुरू में बताया कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आप किसी भी तत्व को दिया जाए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे आपको दे दिए देखिए मैग्नीशियम 12, Mg12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला मान लीजिए क्या है, इसको बिछाएंगे, पहले हमारा क्या है मतलब थाली वाली है, इसको बिछाएंगे। देखिए एस एस मतलब 1s है सबसे पहले, 1s अधिकतम कितना, लिमिट किसका है, दो हो तो 1s। उसके बाद 2s, 2s एस में कब रखते हैं 2, उसके बाद 2p, 2p अब देखिए 2p में कितना है 6, और साथ में वो काउंटिंग करना है कि 12 कहाँ हो रहा है। देखिए 2 2 4 4 6 10 10 हो गया, हमको दो काम है, 2p लिख दिया, उसके बाद 3s है तो 3s और 2 3s2, ये हो देखिए आसानी से हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ही मान लीजिए हमको लिखना है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का लिखना हो, देखिए कैसे करेंगे, पहले कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सबसे पहले ई वाला मान लीजिए पत्तल है, पत्तल को बिछाएंगे सबसे पहले, ठीक, तो 1s साथ में इलेक्ट्रॉन भागते चले ताकि काउंटिंग 1s2 1s 2 फिर 2s से देखिए 2s 2 फिर 2p 2p में अधिकतम का इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 2p 6, फिर देखिए 2p के बाद क्या है 3s, तो 3s और s में अधिकतम 2, और फिर 3s के बाद 3p, तो 3p और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 6 को, काउंटिंग ऐसे कर लीजिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 6 18, अभी हमको वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए। देखिए 3p लिख सकते हैं, उसके बाद 4s 2 4s, तो देखिए आसानी से हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसान है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में इस अक्रिय गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।